महिला कातिल राक्षसी अपने संगठन से बचने के लिए हजारों मीटर की ऊंचाई पर उड़ते विमान से छलांग लगा देती है। उसे पूरा यकीन होता है कि अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसकी कॉम्पैक्ट पैराशूट गायब है। तभी उसके हाथ में मौजूद रहस्यमयी रक्तमणि तेज रोशनी से चमक उठती है और उसे पूरी तरह अपनी चमक में लपेट लेती है। संगठन का सरगना अपने आदमियों से कहता है कि 30,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद राक्षसी का बचना नामुमकिन है। उसी समय भारत के एक शहर में स्थित शिवांशी कॉलेज की छत पर लोई नाम की एक लड़की को कुछ छात्राएं घेर कर परेशान कर रही होती हैं। वजह सिर्फ इतनी कि उसकी घमंडी चचेरी बहन को लगता है कि कॉलेज का स्टार और रेसिंग चैंपियन आर्यन मल्होत्रा सिर्फ उसी के लायक है। वो लोई की डायरी सबके सामने पढ़ने लगती है। सबके सामने अपमान सह न पाकर लोई डायरी छीनने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन उसे जोर से धक्का दे देती है और वो छत से नीचे गिर जाती है। लोई की मौत के उसी क्षण रक्तमणि की शक्ति से राक्षसी उसकी देह में पुनर्जन्म ले लेती है। जब वो आंखें खोलती है तो खुद को अस्पताल में पाती है और रक्तमणि उसके पास ही रखी होती है। तभी उसकी माँ अंदर आती है और उसे होश में देखकर रो पड़ती है। बचपन से माता पिता से दूर रहकर हत्यारों के शिविर में पली राक्षसी पहली बार किसी के स्नेह को महसूस करती है। माँ उसे डांटते हुए रोती है कि एक लड़के के लिए अपनी जान देने चली गई थी, अगर सच में कुछ हो जाता तो वो कैसे जीती। वो शांत स्वर में कहती है कि अब वो आर्यन से कभी प्यार नहीं करेगी। तभी एक नर्स आकर पैसे जमा करने को कहती है। माँ कहती है कि इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन नर्स उन्हें गरीब कहकर अपमानित करने लगती है। वो उनके कपड़ों तक का मजाक उड़ाती है। लोई की आंखों में ऐसी ठंडक उतरती है कि नर्स एक पल को सहम जाती है, पर फिर और जहर उगलने लगती है। लोई उठकर उसे सबक सिखाने ही वाली होती है कि तभी उसका बड़ा भाई भीतर आता है और कहता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। वो बताता है कि मंझले भाई करण ने अंडरग्राउंड कार रेस में हिस्सा लेकर 5,000 रुपए एडवांस लिए हैं। जीतने पर इनाम मिलेगा, हारने पर एक हाथ गंवाना पड़ेगा। यह सुनते ही माँ बेहोश हो जाती है। लोई माँ को भाई के हवाले करके कहती है कि वो करण को बचाने जा रही है और तुरंत निकल पड़ती है। रेस ट्रैक पर करण की कार से छेड़छाड़ की जा चुकी होती है और वो रेस हार जाता है। शर्त के मुताबिक उसका हाथ काटा जाने वाला ही होता है कि तभी लोई पहुंचकर सबको रोक देती है। सब हैरान रह जाते हैं कि जो लड़की अस्पताल में थी वो यहाँ कैसे आ गई। वो साफ कहती है कि अगर शर्त चाहिए तो वो खुद रेस करेगी। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं वो आर्यन मल्होत्रा को चुनौती दे रही है, जिसने पांडवगढ़ पहाड़ी ट्रैक पर 97 रेस जीती है। आर्यन हंसकर कहता है कि अगर वो हार गई तो उसकी दोनों टांगे दांव पर होंगी। लोई बिना हिचक हामी भर देती है। रेस शुरू होती है। आर्यन की महंगी स्पोर्ट्स कार पल भर में आगे निकल जाती है, जबकि लोई की साधारण कार पीछे छूटती दिखती है। सबको यकीन हो जाता है कि नतीजा तय है, लेकिन अचानक वो तेज रफ्तार से मोड़ काटती है। ऐसा संतुलन और नियंत्रण दिखाती है जैसा सिर्फ विश्वस्तरीय रेसर कर सकते हैं। आर्यन हैरान रह जाता है। वो आखिरी दांव खेलने की कोशिश करता है, लेकिन कार का नियंत्रण खो बैठता है। अगला ही पल लोई फिनिश लाइन पार कर चुकी होती है। भीड़ सन्न रह जाती है। वो कार से उतरती है, पूरी तरह सुरक्षित, और जीत उसकी होती है। करण होश में आकर पूछता है कि उसने इतनी खतरनाक ड्राइविंग कब सीखी, लेकिन वो बस इतना कहती है कि सब नीचे चले जाएं, उसे अभी एक काम है। वो आर्यन के पास जाकर देखती है कि वो जिंदा है। वो राहत की सांस लेती है, क्योंकि अनचाही मुसीबत नहीं चाहती। तभी उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। जंगल की ओर से दो परछाइयां उभरती हैं। उनमें से एक कहता है कि संकेत यहीं तक आकर गायब हो गया। लोई समझ जाती है कि उसका अतीत अभी खत्म नहीं हुआ है। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो। पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 के लिए हमें स्टार भेजकर हमारी मदद जरूर करें।